गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स अब्दुल कलाम जी के इस थॉट के साथ, जो है सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता? इसके ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपन, डैनियल रिकार्डो या फिर वॉल्टेरी बोटास। इसका उत्तर है लुइस हैमिल्टन। फॉर्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपन के साथ टक्कर हो गई थी। इसी वजह से उन पर 10 सेकंड की पेनल्टी लगा दी गई थी। इसके बावजूद हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीती। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एक मोटर रेस है जो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है। इस रेस का आयोजन रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1926 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 18 अप्रैल या फिर 20 जुलाई। इसका उत्तर है 20 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन साल 1924 में पेरिस में की गई विश्व शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं कर्णम शेखर, C विजय कुमार, राहुल सचदेवा या फिर साइरस मिस्त्री। इसका उत्तर है C विजय कुमार। भारतीय IT क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नादर ने HCL टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक और बोर्ड के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। शिव नादर के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष और CEO C विजय कुमार को 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। शिव नादर भारत में कंप्यूटिंग और IT उद्योग के अग्रणी हैं। उन्होंने 1976 में HCL ग्रुप शुरू किया था। शिव नादर की लीडरशिप में पिछले 45 साल के भीतर कंपनी ने स्टार्टअप से ग्लोबल IT कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, नेपाल के निम्न में से किस नए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है? ऑप्शंस है KP ओली, पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देउपा या फिर माधव कुमार नेपाल। इसका उत्तर है शेर बहादुर देउपा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउपा को 275 सदस्यों के सदन में 165 वोट मिले। विश्वास मत प्रस्ताव जीतने के लिए उन्हें 136 मतों की जरूरत थी। देउबा को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 12 जुलाई को संविधान के अनुच्छेद 76 कॉलम 5 के अनुसार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 13 जुलाई को देउबा ने 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु। इसका उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा सरकार ने वर्ष 2021-22 में 1500 किलोग्राम अगर तेल और 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स निर्यात करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संग
सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? इसका ऑप्शंस है राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा, अनुराग ठाकुर या फिर पीयूष गोयल। इसका उत्तर है अर्जुन मुंडा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया। यह अभियान कोरोना वायरस वैक्सीन और मिथकों, अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के खिलाफ इन्फोडेमिक को मात देने में मदद करेगा। यह आश्वासन, गर्व और आत्म प्रभावकारिता पर ध्यान केंद्रित करता है और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के साथ आजीविका को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? ऑप्शंस है नेपाल, पाकिस्तान, भारत या फिर अमेरिका। इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। ऑनलाइन हब कंपनियों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों को ढूंढना और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान बना देगा। अमेरिकी सरकार ने विदेशी सरकारों द्वारा समर्थित या निर्देशित साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी टिप्स प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को $10 मिलियन तक का इनाम देने की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 12 मार्च, 19 अगस्त, 18 जुलाई या फिर 25 मई। इसका उत्तर है 18 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस सभी के लिए कार्रवाई करने और परिवर्तन को प्रेरित करने का अवसर है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम एआई उपकरण जिसे कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन के विश्लेषण हेतु विकसित किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं एनबी ड्राइवर, एसबी ड्राइवर, एनएस ड्राइवर या फिर एसएन ड्राइवर। इसका उत्तर है एनबी ड्राइवर, नेबरहुड ड्राइवर। यह एक एआई उपकरण है जिसका उपयोग कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन के विश्लेषण में किया जा सकता है। यह एआई टूल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास में कार्यरत शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक गणितीय मॉडल बनाया है। यह एआई एल्गोरिदम सेल में बदलाव को खोजेगा जो कैंसर का कारण बन सकता है। आईआईटी मद्रास की स्थापना वर्ष 1959 में पश्चिम जर्मनी की पूर्व सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से की गई थी। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर जीतने वाली पहली महिला निर्देशक कौन है? ऑप्शंस हैं जूलिया डुकोर्नौ, कैथरीन बाइगलॉ, क्लोए झाओ या फिर जेन कैंपियन। इसका उत्तर है जूलिया डुकोर्नौ। कान महोत्सव, कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसे वर्ष 2003 तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहा जाता था, एक वार्षिक फिल्म समारोह है जो कांस, फ्रांस में आयोजित किया जाता है। हाल ही में फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोर्नौ को एक हॉरर ड्रामा फिल्म टाइटन के लिए पिछले 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बनी है। न्यूजीलैंड की जेन कैंपियन वर्ष 1993 में द पियानो के लिए पाल्मे डियोर जीतने वाली पहली महिला थी। कान महोत्सव की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच प्रस्तावित रेल लाइन लिंक की कुल लंबाई किलोमीटर में कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 34.50, 32.50, 43.50 या फिर 42.50 किलोमीटर। इसका उत्तर है 34.50 किलोमीटर। 8 जुलाई 2021 को इरकॉन ने
भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण किया। रेलखंड की लंबाई 34.50 किलोमीटर है और यह दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है जो नेपाल के महोत्तारी जिले में कुर्था को बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से जोड़ता है। इस रेल खंड की कुल लागत 619 करोड़ रुपए है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है और एक निर्माण और इंजीनियरिंग निगम है जो परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे में माहिर है। अगला प्रश्न है, CSIR CMERI द्वारा विकसित सौर आधारित कृत्रिम स्वचालित डिस्पेंसिस पेन सिंग यूनिट सह थर्मल स्कैनर का नाम क्या है? इसका ऑप्शंस है इंटेलीमास्ट, इंटेली सुरक्षा, इंटेली ज्ञान या फिर इंटेली सरल। इसका उत्तर है इंटेलीमास्ट। 19 जुलाई को CSIR CMERI ने कार्यस्थलों के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया, जिसके तहत संपर्क रहित सौर आधारित बुद्धिमान मुखौटा, स्वचालित डिस्पेंसिस पेन सिंग यूनिट सह थर्मल स्कैनर इंटेलीमास्ट, 360 डिग्री कार फ्लशर और टचलेस नल विकसित किया गया। यह इंटेलीमास्ट डिस्पेंसिस पेन सिंग यूनिट संपर्क रहित शरीर के तापमान की पहचान करता है। यह 40 से 50 वाट की बिजली आपूर्ति के तहत काम करता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन है 1968, 1960, 1972 या फिर 1998। इसका उत्तर है 1968। हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। यह परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसकी स्थापना 1968 में भारत सरकार ने चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से की थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा CIPET को PPE किट का परीक्षण करने और प्रमाणित करने के लिए मान्यता भी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? इसका ऑप्शंस हैं नीति आयोग, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ या फिर यूनेस्को। इसका उत्तर है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के निर्माताओं ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 14 जुलाई 2021 को नए कानून की शुरुआत की है, जिसमें विदेशी कंपनियों के प्रदूषण उत्सर्जन पर कर लगाने की एक विवादास्पद योजना भी शामिल है। अगला प्रश्न है, INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिकी नौसेना, जापानी नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना या फिर ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। इसका उत्तर है फ्रांसीसी नौसेना। INS तबर ने हाल ही में फ्रांस के नौसैनिक फ्रिगेट FNS एक्विटाइन के साथ फ्रांस के ब्रेस्ट की बंदरगाह यात्रा पूरी करते हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है। इस अभ्यास में FNS एक्विटाइन से ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? इसका ऑप्शंस हैं ईस्टर, फॉस्टर, बूस्टर या फिर गेस्टर। इसका उत्तर है फॉस्टर। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने हाल ही में फॉस्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम की एक योजना लॉन्च की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं केरल सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर राजस्थान सरकार। इसका उत्तर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की
शुरुआत की है, जिसके तहत राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपए प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की 308 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।